एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम पॉलिटी में संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये सही है। ऑप्शन बी है, संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी, ये सही है। ऑप्शन सी है, संविधान सभा की पहली बैठक में 213 सदस्य ने भाग लिया था, ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्य ने भाग लिया था। ऑप्शन डी है, संविधान सभा के पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्य ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, या BR अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, ये सही है। ऑप्शन बी है, संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करती है, ये सही है। ऑप्शन सी है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, प्रारूप समिति ने उद्देशिका को 22 फरवरी 1948 को पेश किया था, ये गलत है। प्रारूप समिति ने उद्देशिका को 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। ऑप्शन है KM मुंशी, ऑप्शन बी है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है TT कृष्णाचार्य। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, जिनका कार्य उद्देशिका पर चर्चा करना था। और KM मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी सदस्य थे, और TT कृष्णाचार्य भी सदस्य थे। और TT कृष्णाचार्य का चयन प्रारूप समिति में DP खेतान की मृत्यु के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए माधव राय, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। वही माधव राय का प्रारूप समिति में नियुक्ति BL मित्र के स्थान पर हुआ था। BL मित्र के स्थान पर माधव राय का नियुक्ति प्रारूप समिति में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने उद्देशिका पर कितने दिनों तक चर्चा की थी। ऑप्शन है 121, ऑप्शन बी है 115, ऑप्शन सी है 114, ऑप्शन सी है 141, ऑप्शन डी है 114। तो प्रारूप समिति ने उद्देशिका पर 114 दिन बहस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा संप्रभु कब बन गया। भारतीय संविधान सभा संप्रभु कब बन गया। संप्रभु उसे कहते हैं कि जब किसी देश पर किसी अन्य देश का दबाव नहीं हो, वो कोई भी कार्य अपने देश हित के लिए बिना किसी के दबाव से कर सकता है, तो उस देश को संप्रभु कहा जाता है। तो ऑप्शन है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1950। तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में भारतीय संविधान संप्रभु बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन
कब किया गया था? आप जानते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था और उसके अंतर्गत बोला गया था कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। लेकिन जब देश विभाजन के बाद संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया गया था, तो वो किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था और 31 दिसंबर 1947 में संविधान सभा का कुल सदस्य 299 रह गया था, जिसमें से 229 सदस्य देशी रियासत से 229 सदस्य ब्रिटेन के विभिन्न प्रांतों से थे और 70 सदस्य देशी रियासत के बच गए थे। 70 सदस्य देशी रियासत के बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 299, ऑप्शन बी है 229, ऑप्शन सी है 389, ऑप्शन डी है 70। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे। वही ब्रिटेन के विभिन्न प्रांतों के सदस्य 229 थे और संविधान सभा देश विभाजन से पहले जो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें कुल सदस्य 389 से थे और देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासत से सदस्य 70 थे। देशी रियासत के सदस्य 70 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 थी, लेकिन संविधान पर 14 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 1 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी है 2 साल 11 महीना 17 दिन, ऑप्शन सी है 2 साल 11 महीना, ऑप्शन डी है 3 साल 17 दिन। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीना 17 दिन या कहीं कहीं आपको 18 दिन भी लिखा हुआ था, तो वो दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? ऑप्शन ए है 64 लाख, ऑप्शन बी है 63,96,729 रुपया, ऑप्शन सी है 65 लाख, ऑप्शन डी है 60 लाख। अगर आपको सही पूछे कि कुल कितना खर्च लगा तो 63,96,729 रुपया लगा था, लेकिन अगर लगभग में पूछे तो लगभग में 64 लाख रुपया संविधान निर्माण में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक या कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है बी एन राव, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के संवैधानिक या कानूनी सलाहकार बी एन राव थे, जिनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। वही बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जिन्ना, ऑप्शन डी है HBI अयंगर। तो संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर थे। वही जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है बाघ। तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार, अंगीकृत एवं अपनाया गया था? ऑप्शन है 15 नवंबर 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 1 से अधिक। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है मई 1949। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। वही 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और मई 1949 में संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार कब मिली थी? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950,
ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 22 जनवरी 1950। तो संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिली थी, जिनमें राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था। वही 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को चुनाव आयोग या मतदान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है अम्बेडकर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान को किसने हाथों से लिखा था? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण राजादा, ऑप्शन बी है नंदलाल बोस, ऑप्शन सी है राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन डी एक से अधिक। संपूर्ण संविधान को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण राजादा के द्वारा इटालियन भाषा में लिखा गया था, जिन्हें लिखने में 6 महीने का समय लगा था। वही संविधान को नंदलाल बोस एवं राम मनोहर सिन्हा के द्वारा सजाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने हिंदी में लिखा था? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण राजादा, ऑप्शन बी है कृष्ण वैद्य, ऑप्शन सी है नंदलाल बोस, ऑप्शन डी है राम मनोहर सिन्हा। तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा के द्वारा तो इटालियन भाषा में संविधान को लिखा गया था। नंदलाल बोस राम मनोहर सिन्हा ने तो संविधान को सजाया था। तो भारतीय संविधान को हिंदी में कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है MN राव। तो संविधान के निर्माता के रूप में BR अम्बेडकर को जाना जाता है। वही जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 नवंबर 1946 को बनाए गए थे। MN राव संविधान सभा के कानूनी एवं संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जिन्ना, ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो ये तीनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।